सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है मास्टरमाइंड, जो कि एक ऐसे बंदे की सच्ची कहानी है जिसने आज तक के सबसे बड़े बैंक हाइस्ट में से एक को अंजाम दिया था, और वो भी अकेले। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाला चीज था वो था ये कि डेविड असल में कभी बैंक को लूटना नहीं चाहता था। हालांकि वो पहले इसके बारे में सोचता जरूर था, लेकिन ना तो उसके पास ऐसा करने का हिम्मत था और ना ही इतना दिमाग कि वो इस काम को बिना पकड़े अंजाम दे सके। इसलिए वो अपने लाइफ में सेटल होकर लूमिस नाम के कंपनी में काम करता है, जहाँ से दरअसल बैंकों में पैसे ट्रांसफर किया जाता था। हालांकि डेविड शादीशुदा था, लेकिन वो शादी में उतना खुश नहीं था जितना कि वो कैली के पास रहकर महसूस करता था, जिनका काम था लूमिस से बैंकों तक पैसे डिलीवर करना। इसलिए कैली कभी कभार खुद उन पैसों को चुरा कर भागने का सोचती है, लेकिन वो डेविड के कहने पर ऐसा नहीं करती, क्योंकि हाल ही में उनके कंपनी में कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन एक दिन जब कैली को काम से निकाल दिया जाता है तो फिर से एक बार लूमिस को लूटने का प्लान बनता है। लेकिन इस प्लान को बनाने वाला मास्टरमाइंड कोई और ही था, जिसका नाम होता है स्टीव, जो कैली का दोस्त होने की वजह से कैली से लूमिस के सिक्योरिटी डिटेल जानने की कोशिश करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे इस काम के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि लूमिस में काम करता हो, जो कि कैली के नजरों में डेविड था। वैसे तो डेविड एक निहायत ही शरीफ और सीधा साधा बंदा होता है, जिसके बारे में कैली भी जानती थी, और ये भी कि डेविड मन ही मन में उसे पसंद करता है। इसलिए इस चीज का फायदा उठाते हुए वो डेविड को मिलने बुलाती है, ये जानते हुए भी कि ये गलत है। पर कैली डेविड को जहाँ पर मिलने बुलाती है वहाँ वो अकेली नहीं होती, बल्कि स्टीव भी वहाँ अपने बाकी के साथियों के साथ वहाँ होता है। पर यहाँ पर स्टीव ना तो डेविड को अपना चेहरा दिखाता है और ना ही कुछ बोलता है, वो बस चुपचाप अपना मुंह घुमाए डेविड और कैली की बातें सुनता है, जो कि फिलहाल डेविड को लूमिस में डकैती करने के लिए मना रही थी। इन शॉर्ट, ये प्लान भले ही स्टीव का था, लेकिन इस प्लान में हर काम डेविड को ही अकेले करना था। चाहे वो पैसों को चुराना हो या फिर भागना, वो सारा काम डेविड से ही करवाने वाले थे, ताकि अगर कोई पकड़ा भी जाए तो वो सिर्फ डेविड ही हो। लेकिन यहाँ इसके अंदर भी एक और प्लान होता है, जिसमें स्टीव डेविड को फंसाकर सारा पैसा खुद लेने वाला था। इसलिए इन सभी बातों से अनजान डेविड लूमिस में चोरी करने के लिए मान जाता है, क्योंकि कैली ने उस डकैती के बाद उसके साथ नई जिंदगी को शुरू करने का वादा किया था, जो कि वैसे तो एक झूठ था। पर अब जब डेविड सीधा साधा था तो वो इसे सच मानकर डकैती का ट्रेनिंग शुरू करता है, जिसके कंप्लीट होते ही वो तब डकैती करने जाता है जब लूमिस में कोई नहीं होता। और अब जब उसके पास लॉकर का चाबी भी था तो ऐसे में कोई भी अलार्म ट्रिगर नहीं होता, जिसके वजह से बड़े ही आसानी से डेविड वहाँ से $17 मिलियन चुरा लेता है, और वहाँ से जाते हुए वहाँ के कैमरे में भी टेप लगा देता है, लेकिन सिवाय एक के जिसमें उसका चेहरा साफ दिख रहा था। लेकिन इन सब बातों से अनजान डेविड प्लान के मुताबिक उसके अगले दिन मैक्सिको चले जाता है, लेकिन एक नई पहचान के साथ। इन शॉर्ट, मैक्सिको में जाने से पहले स्टीव ने कैली के हाथों कुछ फेक आईडी भिजवाया था, और साथ में $20,000 भी, यानी कि फिलहाल सारा पैसे स्टीव के पास था, जिसका न्यूज न सिर्फ वो घर बैठे सुन रहा था, बल्कि अब FBI भी उन पैसों के तलाश में थी, जो कि कैमरे के फुटेज की वजह से डेविड के घर पहुंच जाते हैं। पर अब जब उन्हें डेविड के हेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, तो ऐसे में FBI को उनसे कुछ नहीं पता चलता, बल्कि जिसको डेविड के एड्रेस के बारे में पता था वो थी कैली, जिसको तभी स्टीव के दूसरे प्लान के बारे में पता चलता है, यानी कि स्टीव FBI को डेविड के एड्रेस बताकर उसे पकड़वाने वाला था, जो कि एक फुल प्रूफ प्लान इसलिए था क्योंकि डेविड पकड़े जाने के बावजूद भी कैली की वजह से FBI को कुछ नहीं बताने वाला था, और अगर वो बताता भी तो उसे ना तो स्टीव का हुलिया पता था और ना ही उसका असली नाम। इसलिए डेविड के बारे में FBI को बताने के बाद जहाँ डेविड मैक्सिको में पुलिस से छुपता फिरता है, वहीं दूसरी तरफ स्टीव उन पैसों से अपनी हर ख्वाहिशें पूरी करता है, जिनमें से एक उनका आलिशान मेंशन भी होता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये होता है कि स्टीव के धोखा देने के बावजूद भी डेविड अब तक नहीं पकड़ा गया था। लेकिन अब जब वो स्टीव को धोखा देने के बारे में नहीं जानता था, तो ऐसे में डेविड कैली को फोन करता है, ये बताने के लिए कि किसी तरह पुलिस को उनके बारे में पता चल गया है, इसलिए उसे मदद चाहिए। हालांकि इससे स्टीव का कुछ बिगड़ने नहीं वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो स्टीव को अंदर से डरा देता है। इन शॉर्ट, कैली ने जिस बटवे के साथ डेविड को फेक आईडी दिया था वो दरअसल स्टीव का बटवा था, जिसमें गलती से स्टीव को एक आईडी दिया गया था, और इसी चीज के वजह से डेविड को स्टीव के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उसके इरादों के बारे में नहीं। इसलिए इससे पहले कि डेविड को स्टीव का पूरा सच्चाई पता चले, स्टीव उसे मरवाने के लिए मैकेनी नाम के कॉन्टेक्ट किलर बुलवाता है। लेकिन इसमें अजीब चीज ये था कि स्टीव मैकेनिक को सिर्फ डेविड का फोटो देता है, उसका नाम नहीं बताता, क्योंकि असल में स्टीव ने डेविड को जिस फेक आईडी के साथ मैक्सिको भेजा था वो दरअसल इसी का आईडी था। लेकिन कैली, जो असल में डेविड को चाहती तो नहीं थी, लेकिन वो डेविड को इस तरह मरवाना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो डेविड के होटल पर फोन करके वहाँ के स्टाफ को ये मैसेज डेविड को देने बोलती है
पर इसके लिए तब तक देर हो चुका था क्योंकि मैकेनी उसे मारने के लिए ऑलरेडी मैक्सिको पहुंच चुका था। हालांकि पहली बार बंदूक में बैकफायर होने की वजह से डेविड बच जाता है, इसलिए वो मौका मिलते ही केली को फोन करता है ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जिसकी वजह से केली के पास डेविड को पूरा सच्चाई बताने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो सच्चाई जो स्टीव ने उसके साथ किया, जिसे सुनकर डेविड बर्दाश्त तो कर लेता है, लेकिन वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि केली ने उसे कभी प्यार नहीं किया, उसने बस उसके इमोशन को यूज किया है। इसलिए इससे दुखी होकर डेविड होटल लौट ही रहा था कि तभी वो मैकेनी के हाथ लग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद मैकेनी डेविड को ना मारने का फैसला लेता है क्योंकि डेविड के बटुए में रखे फेक आईडी के हिसाब से उसका भी नाम मैकेनी था। यहाँ तक कि दोनों का उम्र और उस हॉस्पिटल का नाम भी सेम था जिसमें मैकेनी पैदा हुआ था, इसलिए मैकेनी इसे एक अच्छे इत्तेफाक समझकर डेविड को छोड़ देता है। पर उसे ये नहीं पता था कि वो असल में उसका ही है, यानी कि मैकेनी का ही आईडी है जिसको स्टीव ने डेविड को इसलिए दिया था ताकि डेविड के साथ साथ मैकेनी भी फंस जाए। पर अब जब दोनों दोस्त बन चुके थे तो ऐसे में डेविड स्टीव से बदला लेने के लिए उसे फोन करता है और उसे 2 दिन के अंदर $6 मिलियन ट्रांसफर करने का धमकी देता है, नहीं तो वो इंटरपोल के पास सरेंडर करके सब कुछ बता देगा, जो कि स्टीव नहीं चाहता था और ना ही वो डेविड को कोई पैसे देना चाहता था। इसलिए स्टीव कैली को किडनैप करवा लेता है। हालांकि डेविड को कैली के किडनैप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे उसे ये पता चलता है कि केली सबको छोड़कर उसके पास जाने वाली थी, वैसे वो ये समझ जाता है कि केली भी उससे प्यार करती है, जो कि सच था। इसलिए डेविड के पास केली को बचाने के लिए इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचता, जिसके लिए उसे सिर्फ एक चीज करना था और वो था हमेशा के लिए साउथ अमेरिका जाना। इसलिए डेविड वही करता है, पर एयरपोर्ट पर उसका मुलाकात फिर से मैकेनी से होता है, जो दरअसल अपने अगले हिट के लिए अमेरिका लौट रहा था। इन शॉर्ट, मैकेनी जो कि अब स्टीव के इरादों से अनजान था, उसे फिर से स्टीव ने केली को मारने के लिए हायर किया था। इसलिए जैसे डेविड केली का नाम मैकेनी के हाथ पर देखता है, वो समझ जाता है कि वो केली को मारने जा रहा है। इसलिए वो मैकेनी को न सिर्फ केली के बारे में बताता है बल्कि स्टीव के बारे में भी, जो उन दोनों को फंसाना चाहता था। इसलिए मैकेनी डेविड के साथ अपना टिकट बदल लेता है, जिसकी वजह से स्टीव को ये पता नहीं चल पाता कि डेविड वापस आ चुका है। इसलिए स्टीव इससे अनजान अपने मिशन पर एक पार्टी को होस्ट करने में लगा होता है ताकि वो आसपास के रईस लोगों के सामने अपने दौलत का बखान कर सके। लेकिन इसी बीच FBI भी अपने गेम में लगा होता है, यानी कि उन्हें केली से स्टीव के बारे में पता चल गया था। लेकिन अब जब उनके पास स्टीव और उस डकैती को लेकर कोई भी सबूत नहीं था, तो ऐसे में वो स्टीव के कन्फेशन के लिए स्टीव के पड़ोसी का इस्तेमाल करते हैं। और इसी बीच डेविड भी आ जाता है, लेकिन वो किसी का ध्यान अपने तरफ ना करते हुए केली को ना बचाकर सबसे पहले पैसों को ढूंढता है, जिसके मिलते ही वो केली को बचाने जाता है। हालांकि वो केली को वहां से निकालने से पहले ही स्टीव के हाथ लग जाता है, जहां डेविड FBI के बैंक को भी नोटिस करता है। इसलिए वो उसको इस्तेमाल करने के लिए चुपचाप स्टीव से मार खाता है, तब तक जब तक कि स्टीव ये कबूल नहीं कर लेता कि वो रॉबरी उसी का प्लान था। हालांकि इसके वजह से FBI को स्टीव के बारे में सबूत तो मिल जाता है, लेकिन उसे गिरफ्तार करके और उन पैसों को जब्त करने के बावजूद भी उन्हें उनमें अभी $2 मिलियन गायब मिलता है, जिसको दरअसल केली को बचाने से पहले डेविड ने कहीं और छुपा दिया था। लेकिन FBI को इसका पता नहीं होता, इसलिए जहां डेविड को 7 साल जेल में गुजारना पड़ता है, वहीं स्टीव को 11 साल। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।